बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ 6th क्लास मैथमेटिक्स, डोमेन मेजरमेंट एंड सब डोमेन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 24 किलोमीटर। एक स्क्वायर शेप गार्डन है जिसका पेरीमीटर हमें गिवन है 24 किलोमीटर। फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो यहां मेंशन कर देते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन गिवन है हमें 24 किलोमीटर और फाइंड हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, स्क्वायर का 4L, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन इज इक्वल टू 4L। तो पेरीमीटर की वैल्यू हमें गिवन है 24। यहां से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं लेंथ की 24/4। तो जब आप 24/4 करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 6, यानी कि लेंथ की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। देखें यहां पे आपने यूनिट देखना है, पेरीमीटर आपको गिवन है 24 किलोमीटर, तो आपका जो लेंथ आएगी यहां पे वो 6 किलोमीटर होगी। लेंथ आ गई तो अब हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर। तो लेंथ हमें यहां पे गिवन है, लेंथ हमने फाइंड की है 6 का स्क्वायर 36 किलोमीटर स्क्वायर। ये यूनिट देखें, एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट स्क्वायर की फॉर्म में आना है। वैल्यू हमें लेंथ गिवन है किलोमीटर में, तो एरिया आएगा किलोमीटर स्क्वायर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, जाहिद वांट्स टू ग्रो प्लांट्स इन अ स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर शेप फील्ड है जिसमें जाहिद प्लांट्स ग्रो करना चाहता है। अब हम इस स्टेटमेंट को डायग्राम से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक स्क्वायर शेप हम फील्ड बना लेते हैं और नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ही प्लांट्स 12 ट्रीज इन अ रो। वो एक रो में कितने ट्री प्लांट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि उस स्क्वायर शेप फील्ड में वो एक रो में 12 ट्रीज प्लांट करना चाहता है। तो स्क्वायर शेप फील्ड है, यानी कि ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, तो यहां पे भी आपके पास कितने ट्रीज आएंगे, 12 ट्रीज, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कि अब हम पहले ये देखेंगे कि इस स्क्वायर शेप फील्ड में टोटल कितने ट्रीज आएंगे। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग अ ट्री इज ₹100, यानी कि एक ट्री को प्लांट करने की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपीज। हाउ मच मनी विल बी स्पेंड टू प्लांट द ट्रीज इन अ फील्ड, यानी कि हमने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है कि इस फील्ड में इन ट्रीज को प्लांट करने की कॉस्ट क्या होगी। पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल ट्रीज कितने प्लांट होंगे, फिर जितने भी ट्रीज यहाँ पे प्लांट होंगे, 1 ट्री को प्लांट करने की कॉस्ट है 100 रुपीज, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इस फील्ड में
ट्रीज को प्लांट करने की कॉस्ट आ जाएगी। पहले हम डाटा जो गिवन है वो मेंशन कर देते हैं कि हमें गिवन क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, एक रो में कितने ट्री प्लांट करने हैं, 12। तो हम ये देखेंगे कि जो कंप्लीट फील्ड है उसमें कितने ट्रीज प्लांट होंगे। देखें ये स्क्वायर शेप फील्ड है, तो 12 आपके पास आ रहे हैं एक रो में, तो 12 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे या 12 का स्क्वायर जब लेंगे तो हमारे पास इस टोटल फील्ड में जो प्लांट होने वाले ट्रीज हैं वो आ जाएंगे। तो यहां पे मेंशन कर देते हैं नंबर ऑफ, यहां से सॉल्यूशन इसका स्टार्ट हो गया। सबसे पहले आप मेंशन करेंगे नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो 12, नंबर ऑफ ट्रीज इन स्क्वायर शेप फील्ड इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 12, यानी कि टोटल ट्रीज जो हैं वो हमारे पास कितने होंगे इस फील्ड में, 144। अब हम देख लेते हैं, मेंशन करते हैं कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग वन ट्री। द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग वन ट्री इज ₹100। नेक्स्ट आप इसके आगे मेंशन करेंगे कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग अ ट्री इज इक्वल टू ₹100। अब एक ट्री को प्लांट करने की कॉस्ट 100 रुपीज है। टोटल हमारे पास ट्रीज कितने आ गए हैं स्क्वायर शेप फील्ड में, 144। तो 144 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वन ट्री को प्लांट करने की कॉस्ट से, तो टोटल आपके पास 144 ट्रीज को प्लांट करने की कॉस्ट आ जाएगी। तो यहां पे मेंशन कर देते हैं मनी स्पेंड टू प्लांट ट्रीज इन दी फील्ड। मेंशन करेंगे मनी स्पेंट टू प्लांट ट्रीज इन फील्ड इज इक्वल टू, टोटल ट्रीज हैं 144 मल्टीप्लाई, एक ट्री की कॉस्ट है 100, ये आ जाएगा 14, साथ रुपीज लिख दें, ₹14400। तो ये कॉस्ट आएगी टोटल इस स्क्वायर शेप फील्ड में ट्रीज को प्लांट करने की। इसी तरह ये डायग्राम अगर आप बनाना चाहें तो इस क्वेश्चन के साथ बना सकते हैं। अगर आप डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तो इसमें क्वेश्चन रॉन्ग कंसिडर नहीं होगा या कोई मार्क्स नहीं कट होंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर एंड ब्रेथ इज 50 मीटर। तो पहले तो हम ये डाटा लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ फील्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 60 मीटर। इसी तरह इज इक्वल टू 50 मीटर, 50 मीटर। अब फाइंड क्या करना है, अ गर्ल वांट्स टू फेंस द फील्ड, यानी कि वो उस फील्ड के अराउंड, फेंस करने का क्या मतलब है, एक बाड़ लगाना, रुकावट लगाना। तो मेंशन है यहां पे अ गर्ल वांट्स टू फेंस द फील्ड। अब फाइंड क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड इज ₹108 पर मीटर, यानी कि हमें अगर ये पता होगा कि उसकी टोटल बाउंड्री की लेंथ कितनी है, यानी कि उसका पेरीमीटर कितना है, तो उससे हम फाइंड कर सकते हैं कि इसमें कॉस्ट कितनी आएगी फील्ड को फेंस करने में। तो यहां पे हम पहले तो इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। देखें अब स्टेटमेंट में हमें कहीं नहीं कहा गया कि हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, लेकिन हमें पता है कि हमें बाउंड्री की टोटल लेंथ चाहिए।
तो बाउंड्री की टोटल लेंथ का क्या मतलब है, पेरीमीटर। तो हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे, वो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी कि कितनी लेंथ में हमने उसको फेंस करना है, और फिर पर मीटर 108 के अकॉर्डिंग हम उसकी कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। तो यहां पे मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज इक्वल टू, पेरीमीटर के लिए क्या फॉर्मूला है, रेक्टेंगल शेप है तो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 60 प्लस 50, ये आ जाएगा 60 में 50 ऐड करेंगे 110 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 220। अच्छा, यूनिट यहां पे आपको मीटर गिवन है, तो पेरीमीटर आ जाएगा 220 मीटर। अब हम इसको फेंस करने की कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड 108 पर मीटर। पहले हम पर मीटर कॉस्ट लिखते हैं, आप यहां पे मेंशन करेंगे पर मीटर कॉस्ट कितनी है, ₹108। अब देखें 1 मीटर की कॉस्ट है 108 रुपीज, तो टोटल इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी आई है 220 मीटर, और 1 मीटर की कॉस्ट है 108। तो टोटल अगर आपने 220 मीटर की कॉस्ट फाइंड करनी होगी तो सिंपल आप मल्टीप्लाई कर देंगे 220 को 108 से। तो यहां पे हम मेंशन करते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड इज इक्वल टू, पेरीमीटर कितना है 220 और पर मीटर कॉस्ट कितनी है 108। तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹220 मल्टीप्लाई 108 23760 ₹23760। तो हमारे पास फेंस करने की फील्ड को टोटल कॉस्ट कितनी आ गई है ₹23760। अब इसी तरह एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट्स ऑफ ईच शेप। अब शेप्स गिवन है, लेकिन हमने उस शेप में शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट देखें, हमें एक स्क्वायर शेप गिवन है जिसकी एक साइड की लेंथ है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, इसी तरह 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये एक स्क्वायर शेप है। अब इसके इनसाइड एक और स्क्वायर हमें गिवन है, तो इसके इनसाइड स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास स्क्वायर इनसाइड। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसमें शेडेड पार्ट जो है, जो उन्होंने बुक में येलो किया हुआ है, हमने उसका एरिया फाइंड करना है। यहां पे मैं इसको शेड कर देता हूं इस तरह से। इस पार्ट का हमने एरिया फाइंड करना है। अब देखें, इस तरह से एरिया फाइंड करने के लिए अगर आप पेज नंबर 109 पे देखें तो हमें गिवन है फाइंड एरिया ऑफ पाथ इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अ रेक्टेंगल और स्क्वायर। स्क्वायर के इनसाइड या आउटसाइड अगर कोई पाथ बन रहा है तो उसका एरिया हम किस तरह से फाइंड करेंगे। और यहां पे फॉर्मूला मेंशन है कि एरिया ऑफ पाथ जो आएगा वो होगा एरिया ऑफ लार्ज शेप माइनस एरिया ऑफ
ये जो शेप है इनसाइड, यानी कि ये जो ग्रेटर जो स्क्वायर है, अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूं और उसमें से माइनस कर दूं ये जो इनसाइड स्क्वायर है इसका एरिया, तो अब हमारे पास ये शेडेड एरिया बच जाएगा। यानी कि अगर हम इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे तो ये टोटल एरिया आएगा, और इसमें से अगर ये जो इनर स्क्वायर है इसका एरिया हम माइनस कर दें तो वो हमारे पास ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आ जाएगा। लेकिन पहले हम ये देखते हैं, यहां पे तो हमें साइड की लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर। हम ये इन साइड वाला जो स्क्वायर है इसकी साइड की लेंथ देख लेते हैं क्या है। तो डायग्राम में 1.5 सेंटीमीटर देखें, ये जो है ये है 1.5 सेंटीमीटर। अगर ये 1.5 है तो यहां पे भी होगा 1.5। टोटल ये लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ये शेडेड 1.5 है, ये भी शेडेड 1.5 है, यानी कि ये जो शेडेड है टोटल ये 1.5 प्लस 1.5 ये 3 सेंटीमीटर है। टोटल ये 8 सेंटीमीटर है। इनर स्क्वायर की लेंथ के अलावा बाकी है 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इनर स्क्वायर है उसकी ये लेंथ कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हम यहां पे मेंशन करते हैं लेंथ ऑफ आउटर स्क्वायर 8 सेंटीमीटर। आउटर स्क्वायर जो है उसकी लेंथ कितनी गिवन है हमें, 8 सेंटीमीटर। इनर स्क्वायर की लेंथ फाइंड कैसे हम करेंगे, लेंथ ऑफ इनर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लेंथ टोटल 8 सेंटीमीटर है, यहां पे शेडेड है 1.5, ये भी 1.5 है। तो ये 8 में से अगर आप ये 1.5 प्लस 1.5 3 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे, अगर आप 8 सेंटीमीटर में से माइनस कर दें 3 सेंटीमीटर को, तो जो इनर स्क्वायर है उसकी लेंथ आ जाएगी। देखें ये 3 कैसे आया, ये आपको डायग्राम में गिवन है कि ये लेंथ है 1.5। अगर ये 1.5 है तो यहां पे ये लेंथ भी 1.5 होगी, यानी कि इस इनर स्क्वायर की लेंथ के अलावा ये 1.5 है, ये 1.5 जो कि टोटल 3 बन रही है। तो जब इस 8 में से इस 3 लेंथ को माइनस कर देंगे तो ये इनर स्क्वायर की लेंथ बच जाएगी जो कि 5 सेंटीमीटर होगी। अब सिंपल हम क्या करेंगे, हम एरिया फाइंड करेंगे ये आउटर स्क्वायर का, एरिया फाइंड करेंगे इनर स्क्वायर का, और आउटर स्क्वायर के एरिया में से इनर स्क्वायर का एरिया जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पाथ, शेडेड रीजन। तो यहां पे मेंशन कर देते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। तो आउटर स्क्वायर का एरिया कैसे आएगा, आउटर स्क्वायर का एरिया किस तरह से आएगा, एरिया का क्या फॉर्मूला है, लेंथ का स्क्वायर, यानी कि आउटर लेंथ का स्क्वायर, आउटर लेंथ का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर कैसे आएगा, इनर लेंथ का स्क्वायर, यानी कि एरिया का फॉर्मूला लगा रहे हैं लेंथ का स्क्वायर, तो आउटर एरिया तो आउटर लेंथ का स्क्वायर और इनर एरिया यानी कि इनर स्क्वायर का एरिया इनर लेंथ का स्क्वायर। जी आउटर लेंथ 8
8 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 64 में से जब आप माइनस करेंगे 25 तो आंसर आपके पास आ गया 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारे पास ये शेडेड रीजन था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। जो शेप गिवन है वो ड्रॉ कर लेता हूं मैं यहां पे। रेक्टेंगल शेप है और उसके अंदर फर्दर कुछ पार्ट को शेड किया हुआ है। तो ये हमारे पास शेप आ गई रेक्टेंगल, और शेडेड रीजन कौन सा है? दो फर्दर रेक्टेंगल्स हैं, एक ये रेक्टेंगल है, एक ये रेक्टेंगल है, और दरमियान में एक स्क्वायर है। तो यहां पे आ गया एक स्क्वायर जिसकी एक साइड की लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ है, ये जो स्मॉल है ये है 2 सेंटीमीटर, इसी तरह ये वाली लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ये लेंथ भी 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक, यानी कि इसको मैं हाईलाइट करता हूं, ये जो लिखा हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ गिवन है, ये वाली 4.5 सेंटीमीटर ये लेंथ है। अब हमने एरिया कौन सा फाइंड करना है, हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। इसी तरह सेम दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया एक जितना होगा इन दोनों का, क्योंकि देखें लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये भी लेंथ 10 सेंटीमीटर, और यहां पर है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो दोनों शेडेड रीजन है ये वाले, इन दोनों का एरिया आ जाएगा। दरमियान में एक स्क्वायर है, उसका भी एरिया फाइंड करना है। तो ये आ गया हमारे पास, और स्क्वायर की एक साइड हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि अब हमने एरिया फाइंड करना है। दो रेक्टेंगल्स बन रही हैं और एक स्क्वायर, और दोनों रेक्टेंगल्स की लेंथ सेम है, यानी कि हम एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके उसको जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया आ जाएगा, और यहाँ पे एक स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो अब यहाँ मेंशन कर देते हैं, पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लें या रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लें, आपकी मर्जी है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो इनसाइड ये स्क्वायर बन रहा है जिसको शेड किया हुआ है, ये उसका एरिया फाइंड किया हमने। एक साइड की लेंथ 1 थी तो 1 का स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने एरिया फाइंड करना है किसका? ये जो दोनों रेक्टेंगल्स हैं। तो यहां पे आप क्या करेंगे, आप एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ लिख लें टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, यानी कि यहां पे मैं इन दोनों रेक्टेंगल्स की बात करूं, एक ये वाली और एक ये वाली। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके, कि हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ 1 रेक्टेंगल, यानी कि इन दोनों में से एक रेक्टेंगल। तो ये आ जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया कैसे आएगा, लेंथ है 10 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 10 20 मल्टीप्लाई 2 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन ये देखें कि ये हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया।
आप सेपरेटली भी दोनों का एरिया फाइंड करके उनको ऐड कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो वो हमारे पास 20, एक रेक्टेंगल का एरिया था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया आ गया। यानी कि अब आप क्या मेंशन करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करेंगे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे मेंशन कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं यहां पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स कितना है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने जो शेडेड रीजन था उसका एरिया फाइंड कर लिया। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। रेक्टेंगल हमें गिवन है जिसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर। इसी तरह इस रेक्टेंगल में फर्दर हमें कुछ रेक्टेंगल्स हैं जिनको हाईलाइट किया गया है, और उन हाईलाइटेड रेक्टेंगल्स का यानी कि हाईलाइटेड पार्ट का हमने एरिया फाइंड करना है जिसको शेड किया। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। इस शेप में कुछ पोर्शन हाईलाइट है। अब हमने एरिया फाइंड करना है ये वाला। अब देखें इसके इनसाइड ये 4 रेक्टेंगल्स बन रही हैं। इसके अलावा हमें गिवन है कि इस रेक्टेंगल की ये मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है, इसी तरह ये भी 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे ये है 4 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे, ये 4 रेक्टेंगल्स जो कि शेडेड हैं, आप क्या करेंगे, आप एक का एरिया फाइंड करेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो टोटल ये शेडेड एरिया आ जाएगा। अगर आप डायग्राम देखें तो ये जो चारों रेक्टेंगल शेडेड हैं ये सेम साइज की हैं, इनका एरिया सेम होगा। तो एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास शेडेड पार्ट जो है उसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस रेक्टेंगल में लेंथ है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं शेडेड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 1 रेक्टेंगल, यानी कि एक रेक्टेंगल के आप एरिया फाइंड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई 4 से क्यों करेंगे, क्योंकि उसी साइज की यहाँ पे कितनी रेक्टेंगल्स हैं, 4 रेक्टेंगल्स हैं। तो सेपरेटली इन सब का एरिया फाइंड करने के बजाय हम एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मेंशन कर देते हैं एरिया ऑफ 1 रेक्टेंगल अब इस रेक्टेंगल में हमें लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस तरह से आता है, L मल्टीप्लाई बी। 4 मल्टीप्लाई L की वैल्यू आ गई 4 और इसी तरह B की वैल्यू 3,
जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 द 16, 16 मल्टीप्लाई 3 48, तो 48 सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ये शेडेड एरिया आ जाएगा। तो किस तरह से हमने शेडेड एरिया फाइंड किया, एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया और उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 4 से। तो आप डायरेक्ट भी 4 को साथ लिख सकते हैं या सेपरेटली पहले एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें और फिर लास्ट पे उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ गार्डन 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। एक गार्डन है जो कि रेक्टेंगल शेप है, लेंथ हमें गिवन है 100 मीटर और इसी तरह ब्रेथ हमें गिवन है 50 मीटर। हैज अ रोड 3 मीटर वाइड ऑल अराउंड द गार्डन। तो हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल शेप गार्डन है, ये आ गया हमारे पास गार्डन, जिसकी लेंथ है 100 मीटर और इसी तरह इसकी ब्रेथ है 50 मीटर। हैज अ रोड 3 मीटर वाइड ऑल अराउंड द गार्डन, यानी कि गार्डन के अराउंड एक 3 मीटर चौड़ी 3 मीटर वाइड एक रोड है। तो यहां पे हम वो भी ड्रॉ कर लेते हैं इसके अराउंड। इसकी वैल्यूज को मैं इनसाइड लिख लेता हूं, 100 मीटर लेंथ है और 50 मीटर इसकी ब्रेथ है। तो यहां से हम अब रोड भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे गार्डन के अराउंड आ जाएगी इस तरह से, और इस रोड की जो हमें चौड़ाई गिवन है वो है 3 मीटर, यानी कि ये जो चीज है ये है 3 मीटर। अब देखें हमने कौन सा एरिया फाइंड करना है, रोड का, यानी कि ये जो पाथ बन रहा है हमने ये एरिया फाइंड करना है। तो उसका क्या मेथड है, हम आउटर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं, उसमें से माइनस कर देंगे इनर रेक्टेंगल का एरिया, तो हमारे पास इस पाथ का, इस रोड का एरिया आ जाएगा। किस तरह से हमने करना है, बल्कि अब हमें इनर लेंथ और इनर ब्रेथ गिवन है, हम आउटर लेंथ और आउटर ब्रेथ देखते हैं वो क्या होगी। ये लेंथ है 100 मीटर और इसी तरह ये जो रोड है ये 3 मीटर वाइड है। तो देखें यहां पे भी ये 3 मीटर है, यानी कि ये चीज यहां से यहां तक 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है। तो फिर टोटल जो आउटर रेक्टेंगल है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 प्लस ये 3, 103 प्लस यहाँ पे 3, यानी कि ये हो जाएगा 106 मीटर। जो आउटर रेक्टेंगल है उसकी लेंथ आ जाएगी 106 मीटर। इसी तरह जो आउटर रेक्टेंगल है उसकी ब्रेथ देखें, ये है 50 मीटर, यहां पे भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है। तो 50 प्लस 3 53 मीटर और प्लस 3 56 मीटर हमारे पास जो आउटर रेक्टेंगल है उसकी ब्रेथ आ जाएगी। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे पहले मेंशन करते हैं कि आउटर लेंथ कैसे आएगी। पहले हमें जो डाटा गिवन है लिख लेते हैं। इनर लेंथ इज इक्वल टू 100 मीटर हमें गिवन है। इसी तरह इनर ब्रेथ
इज इक्वल टू 50 मीटर। और हमने यहां पे अब मेंशन कर देते हैं कि आउटर लेंथ और आउटर ब्रेथ क्या होगी। आउटर लेंथ, अब आउटर लेंथ हमने कैसे फाइंड की है, ये हमें पता था, ये 100 मीटर है, ये 3 मीटर और ये 3 मीटर, यानी कि 100 प्लस 3 106 मीटर। तो ये आउटर लेंथ आ गई, जो ये रेक्टेंगल है आउटर, इसकी लेंथ आ गई। इसी तरह आउटर ब्रेथ भी मेंशन कर देते हैं। आउटर ब्रेथ ये आ जाएगी, देखें ये 50 मीटर है, यहां पे रोड 3 मीटर और 3 मीटर, 50 प्लस 3 प्लस 3 56 मीटर। अब हमने इनर लेंथ और इनर ब्रेथ हमें गिवन थी, आउटर लेंथ आउटर ब्रेथ हमने फाइंड कर ली। तो अब इस तरह से ये पाथ का एरिया किस तरह से आएगा, आपने आउटर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, उसमें से माइनस कर देना है इनर रेक्टेंगल का एरिया। यहां पे मेंशन कर देते हैं एरिया ऑफ पाथ लिख लें, या यहां पे रोड लिखा है तो आप रोड भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल ऑफ इनर रेक्टेंगल। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सेपरेटली एरिया फाइंड करके फिर इसमें पुट कर लें, या फिर आप इकट्ठा भी इसको कर सकते हैं। तो मैं यहां पे इसको इकट्ठा लिख रहा हूं। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल कैसे आएगा, आउटर लेंथ मल्टीप्लाई आउटर ब्रेथ। तो ये आ गया आउटर लेंथ मल्टीप्लाई आउटर ब्रेथ, ये हमारे पास आउटर रेक्टेंगल का एरिया है। इसमें से आप माइनस कर देंगे इनर रेक्टेंगल का एरिया, वो किस तरह से आएगा, इनर लेंथ मल्टीप्लाई बाय इनर ब्रेथ। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं जी। आउटर लेंथ हमें गिवन है 106 मल्टीप्लाई बाय आउटर ब्रेथ 56, इसमें से आप माइनस कर दें इनर लेंथ 100 मल्टीप्लाई बाय इनर ब्रेथ 50। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 106 को 56 से, यह आ जाएगा 5936 माइनस 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से 5000, और जब आप माइनस करेंगे तो 936 मीटर है। अब देखें यहाँ पे यूनिट मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा एरिया के साथ, मीटर स्क्वायर। हमने इस रोड का, इस पाथ का एरिया फाइंड कर लिया। आगे हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड एट द रेट ऑफ ₹250 पर मीटर स्क्वायर। उस रोड को, उस सड़क को पुख्ता करना, पक्का करने के लिए जो हमें कॉस्ट कितनी आएगी वो टोटल फाइंड करनी है, और पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है ₹250। तो सिंपल है, टोटल यहाँ पे जितना एरिया आया है उसको पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। मेंशन करते हैं पहले कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितनी है, ₹250। इसी तरह टोटल कॉस्ट मेंशन कर देते हैं,
इज इक्वल टू, एरिया हमारे पास आया 936 मल्टीप्लाई पर मीटर की कॉस्ट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 936 मल्टीप्लाई 250 234,000 रुपीज, मेंशन करेंगे रुपीज 234,000। तो यहाँ से हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई इस रोड को पक्का करने के लिए, पुख्ता करने के लिए जो आपके पास कॉस्ट होगी वो होगी रुपीज 234,000। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन रह गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, इन अ स्क्वायर गार्डन हैविंग ईच साइड ऑफ 25 मीटर। एक स्क्वायर गार्डन है जिसकी जो चारों साइड्स हैं उनकी लेंथ कितनी है, 25 मीटर। डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया एक स्क्वायर शेप गार्डन और एक साइड की लेंथ हमें कितनी गिवन है, 25 मीटर। फाइंड क्या करना है हमने, टू पाथ्स 6 मीटर वाइड क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि दो पाथ हैं यहाँ पे जिनकी चौड़ाई जो है वो 6 मीटर है। तो हम यहाँ पे पाथ ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से दो पाथ बन रहे हैं और उनकी जो चौड़ाई है वो 6 मीटर है, यानी कि ये जो है ये 6 मीटर है। यहाँ पे भी आप मेंशन कर दें 6 मीटर। देखें ये क्वेश्चन सेम वैसे ही होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 किया था, उसमें एरिया फाइंड किया था। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पाथ्स। तो हमने इन पाथ्स का टोटल एरिया फाइंड करना है। तो यहां से हमने हाईलाइट कर लेते हैं जो एरिया फाइंड करना है। ये पाथ्स का हमने टोटल एरिया फाइंड करना। तो अब इसको डिफरेंट मेथड से फाइंड किया जा सकता है। आप ये दो रेक्टेंगल बना लें, एक ये रेक्टेंगल बना लें, या जैसे हमने पहले किया था दरमियान में एक स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पे ये 4 इक्वल रेक्टेंगल्स आ रही हैं। अगर हम इस एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन रेक्टेंगल्स का एरिया आ जाएगा और फिर स्क्वायर का एरिया उसमें ऐड करेंगे तो टोटल इस पाथ का एरिया आ जाएगा। तो डिफरेंट मेथड से किसी भी तरह आप इसको स्क्वायर और रेक्टेंगल में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। तो हम वैसे ही कर लेते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 किया। लेकिन यहाँ पे देखें इस रेक्टेंगल में आपको गिवन है इसकी ब्रेथ जो कि 6 मीटर, लेंथ गिवन नहीं है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, पहले इसकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो आप यहां पे मेंशन करें लेंथ ऑफ ईच रेक्टेंगल। किस तरह से आएगी ये लेंथ, देखें ये जो आपके पास टोटल ये लेंथ है 25 मीटर। अब इसमें से अगर आप ये वाली जो लेंथ है ये 6 मीटर है, इसको निकाल देंगे तो बाकी बच जाएगी 19 मीटर। 19 मीटर बच जाएगी ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, यानी कि 25 में से जब आप माइनस करेंगे इस 6 मीटर को तो आपके पास ये लेंथ बच जाएगी 19 मीटर। और अगर आप इसको हाफ कर लें तो इनमें से ये एक लेंथ आ जाएगी, ये वाली लेंथ भी आ जाएगी 19 डिवाइडेड बाय 2 9.5, ये भी लेंथ आ जाएगी 9.5। यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम 25 में से माइनस करते हैं 6, यानी कि 25 माइनस 6, और जो आंसर आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। देखें ये किस तरह से आया,
ये टोटल लेंथ है 25 मीटर। अब मुझे चाहिए सिर्फ इतनी लेंथ, ये वाली लेंथ। तो सबसे पहले मैंने टोटल लेंथ में से ये जो 6 मीटर है जो कि हमें पता है उसको मैंने माइनस कर लिया। तो 25 माइनस 6 यानी कि ये वाली लेंथ मैंने उसमें से निकाल दी, माइनस कर ली। अब बाकी आपके पास ये लेंथ और ये लेंथ बच गई, अब जो कि आएगी 19 मीटर। अब हमने जस्ट एक रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इस लेंथ को जो 19 मीटर आई है अगर आप 2 से डिवाइड कर लें तो फिर क्या होगा, वो एक रेक्टेंगल की लेंथ आ जाएगी जो कि आपके पास आ जाएगी 19/2 इज इक्वल टू 9.5 मीटर। तो यहाँ पे इस रेक्टेंगल की लेंथ आ गई 9.5 मीटर। इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यहाँ मेंशन करते हैं टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल। तो 4 मल्टीप्लाई एक रेक्टेंगल का एरिया कैसे आएगा, लेंथ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेथ के साथ। तो यहाँ पे इस रेक्टेंगल में देखें लेंथ हमने ये फाइंड की है 9.5 और ब्रेथ हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि 6 है। मल्टीप्लाई कर लें, 4 मल्टीप्लाई 9.5 मल्टीप्लाई 6 228 आएगा। 4 मल्टीप्लाई 9.5 मल्टीप्लाई 6 228, तो ये हमारे पास आ गया 228। एरिया फाइंड कर रहे हैं तो मीटर स्क्वायर। अब हम ये हमारे पास एरिया आ गया इन 4 रेक्टेंगल्स का, इसमें ऐड कर लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। तो टोटल हमारे पास इस पाथ का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर और इसकी एक साइड है 6 मीटर, तो एरिया कैसे आएगा, लेंथ का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। मेंशन कर देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर। जब आप 6 का स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम मेंशन कर देते हैं टोटल एरिया ऑफ पाथ। टोटल एरिया ऑफ पाथ्स इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ पाथ्स इज इक्वल टू रेक्टेंगल्स का टोटल एरिया कितना आया 228 मीटर स्क्वायर। इसमें आप ऐड करेंगे स्क्वायर का एरिया आया है 36 मीटर स्क्वायर। तो टोटल आपके पास ये आ जाएगा 228 प्लस 36 264 मीटर स्क्वायर। 264 मीटर स्क्वायर, ये हमने एरिया फाइंड कर लिया इस पाथ का। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 8.1 इस लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।